नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे करप्शन के टावर की। आज दोपहर 2:30 बजे नोएडा में बने ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगेगा। सुबह 7 बजे से आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। अपना घर छोड़ देंगे वो लोग और इसके बाद ट्विन टावर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। दोपहर 2:29 पर डिमोलिशन एक्सपर्ट चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को 10 बार रोल करेंगे। इसके बाद इसमें लगा लाल बल्ब ब्लिंक करना शुरू करेगा। इसका मतलब यह होगा कि चार्जर ब्लास्ट के लिए रेडी है, तैयार है। इसके बाद दत्ता हरा बटन प्रेस करेंगे। इससे 4 डेटोनेटर एक इलेक्ट्रिक वेव डेटोनेटर तक जाएगी और इसके बाद 9 से 12 सेकेंड में बिल्डिंग में एक के बाद एक ब्लास्ट होंगे, धमाके होंगे। ब्लास्ट होते ही 32 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगी। कुतुब मीनार से ऊंचे ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी है। यहां 650 फ्लैट्स में करीब 2,500 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इसी सोसाइटी के लोगों को है। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइस नाम की कंपनी को मिला है। यह काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। वे बताते हैं कि उन्होंने बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरा है। पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके बारूद भरना होता है। फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन भी किया जा चुका है। न्यूज़ 18 आपको इसकी पल पल की अपडेट देगा और तस्वीरें दिखाएगा पल पल की। और सबसे पहले तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर ही देख पाएंगे। तो 9 से 12 सेकेंड में ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा, मलबे में तब्दील हो जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। एक के बाद एक कई धमाके इस टावर में होंगे। 3700 किलो बारूद पिलर्स में भर दिया गया है। तैयारी लगभग पूरी। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से। आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना कर सके। और ये पहली बार नहीं है और इससे पहले भी 2 से 3 बार ट्विन टावर को गिराने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों की वजह से ट्विन टावर अभी तक गिर नहीं पाया। लेकिन अंततः आज दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख पाएंगे। 9 से 12 सेकेंड में ट्विन टावर का काम तमाम। ये देखिए, अलग अलग कैमरों से अलग अलग एंगल से आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। $3700 किलो बारूद का इस्तेमाल इस ट्विन टावर को गिराने में यहां पर किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 से 3 बार आदेश जारी हुए। तमाम अधिकारियों, तमाम पुलिस के कर्मचारियों, कई टीमें, एक नहीं कई टीमें तैनात। जी तो अलग अलग कैमरों से अलग अलग एंगल से आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर ट्विन टावर की। और अब से दोपहर 2:30 बजे एक के बाद एक ब्लास्ट किए जाएंगे और ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में 12 सेकंड का वक्त लगेगा। सुबह 7 बजे से ही लोगों ने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया था और ट्विन टावर
के आसपास किसी को जाने की इजाज़त अब नहीं दी गई है। दोपहर 2:29 पर डिमोलिशन एक्सपर्ट चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को 10 बार रोल करेंगे और इसके बाद इसमें लगा हुआ लाल बल्ब बिल्डर्स हैं अपने मुनाफे के लिए, अपनी कमाई के लिए तमाम नियमों का और कानूनों को ताक पर रखते हैं, जिसका खामियाजा इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ता है। और इस ट्विन टावर में जो 950 फ्लैट्स हैं, उनके जो तमाम लोग थे जिन्होंने खरीदा था, वो सभी ने इसका खामियाजा उठाया, जो आज हमें देखने को भी मिल रहा है। लेकिन स्वाभाविक है कि न्याय प्रक्रिया में, कानून की लड़ाई में समय लगता है लड़ाई लड़ने में, लेकिन न्याय मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये ट्विन टावर्स और ये ट्विन टावर के तमाम बाशिंदे हैं कि उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको न्याय मिला है। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। आम से तो बिल्कुल इसका खामियाजा बायर्स को भुगतना पड़ा। बायर्स और बिल्डर्स के बीच एक कड़ा संघर्ष चला और जीत इसमें बायर्स की हुई है। आज ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। देश के सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद आज ट्विन टावर जमींदोज होगा। इससे पहले भी 3 बार ट्विन टावर को गिराने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये टावर गिर नहीं पाया। लेकिन आज 28 अगस्त को जो अनुमति लेनी होती है, उसके साथ ही सब स्टैंडर्ड के फ्लैट्स इसमें निर्माण किए गए, जबकि जितने भी बाशिंदे इसमें रहने वाले हैं सब ने स्टैंडर्ड फ्लैट्स की कीमत दी है, लेकिन सभी को सब स्टैंडर्ड फ्लैट्स दिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जमीन को पार्क भूमि घोषित किया गया हो, उस भूमि पर किस प्रकार से आप एक इमारत का निर्माण कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान था जिस पर कार्रवाई की गई है। तो तमाम जो बिल्डर्स हैं, सबसे बड़ी बात है दिल्ली एनसीआर के इलाके में बिल्डर्स बिल्डिंग निर्माण के समय तमाम नियमों कानूनों को ताक पर रखते हैं। जो नोएडा अथॉरिटी या तमाम अथॉरिटीज़ की तरफ से जो नियम निर्धारित किए गए हैं कि इस भूमि के लिए इतनी जगह में आप निर्माण करेंगे, इतनी ऊंचाई रखेंगे, इतना आपको पार्किंग स्लॉट छोड़ना होगा, इतना ग्रीनरी तैयार करनी होगी, इन सभी नियमों को ताक पर इस ट्विन टावर में रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्रीनरी की कोई महत्वपूर्ण और मुख्य जगह नहीं दी गई, जबकि कहा गया था ट्विन टावर के निर्माण के समय में भी कि ग्रीनरी और पार्किंग की बहुचित और मुख्य तौर पर सुविधाएं दी जाएंगी सभी को। लेकिन इस ट्विन टावर में दिखा नहीं, जिसका तमाम जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध जताया कि जब इन्वेस्टमेंट के समय पार्किंग और ग्रीनरी का एक सपना दिखाया गया था, एक पूरा प्रयास किया गया था, पूरा प्रोजेक्ट दिखाया गया था, वो आखिरकार क्यों नज़र नहीं आ रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, ये बड़ा सवाल इन तमाम इन्वेस्टर्स ने उठाया। भूमि की पोजीशनिंग को लेकर सवाल उठाया, भूमि के अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाया, जिसका कारण ये रहा कि जब न्याय मिला तो समय जरूर लगा, लेकिन तमाम 950 फ्लैट्स के मालिकों को आज न्याय मिला है। और इसी का कारण है कि दोपहर 2:30 का वो समय होगा जब महज कुछ सेकंडों के अंतराल में ये जो भ्रष्टाचार की इमारत है, जीता जागता जो उदाहरण है ट्विन टावर, वो ध्वस्त हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। इसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि 3700 किलोग्राम का बारूद पूरे इस बिल्डिंग के चारों कोनों में लगाया गया है, जिसकी मदद से एक्सप्लोसिव तरीके से कुछ सेकंडों के अंतराल में ये जो बिल्डिंग है ये जमींदोज हो जाएगी। हालांकि साफ तौर पर कहना है किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, इसकी भी तमाम तैयारियां एडिफेस के इंजीनियर्स ने कर ली हैं और उनका साफ तौर पर कहना है किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई इमरजेंसी कॉज नहीं होगा। और हालांकि पोल्यूशन एक कॉज हो सकता है, पोल्यूशन बढ़ेगा, जो श्वास की समस्या है, लोग श्वास के जो रोगी हैं उनके लिए एक थोड़ी समस्या हो सकती है, ये कहना है। लेकिन जब जमींदोज होगी ये बिल्डिंग, उस समय स्वाभाविक है कि हलचल पैदा होगी, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, लेकिन ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा जिससे कि आसपास की इमारतों को या सड़कों को, फ्लाईओवर को, पुल को कोई खतरा हो। इस प्रकार का वाइब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लोसिव तरीके से इस बिल्डिंग को आज ध्वस्त किया जाएगा, ये भी तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है। वहीं प्रशासन की और पुलिस की अगर बात की जाए तो प्रशासन और पुलिस ने तमाम तैयारियां पूरी की हैं, जिसके लिए 3700 पुलिस के अधिकारी और तमाम प्रशासन के अधिकारी इस पूरे नोएडा में तैनात है, जहां रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। जो आसपास के अपार्टमेंट्स में जो लोग ट्विन टावर के रहते हैं उनको भी हिदायत
हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने घरों को आज खाली कर दें, अपने घरों से बाहर निकल जाएं। और इसका कारण भी आपने देखा, इसका जीता जागता उदाहरण देखा कि बगल की जो सोसाइटीज़ हैं, बगल की जो अपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने दिल खोलकर स्वागत किया और तमाम बाशिंदों को जगह दी आज रहने के लिए। और तमाम जो लोग हैं जो ट्विन टावर या आसपास के अपार्टमेंट्स में रहते थे, वो पार्श्वनाथ जैसी सोसाइटीज़ में शिफ्ट हो गए हैं ताकि आज अपना जो दिन है वो वहाँ गुजार सके, वहाँ बसर कर सके। जी तो बिल्कुल हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब 2:30 बजे ट्विन टावर को ज़मींदोज़ किया जाएगा। एक के बाद एक ब्लास्ट होंगे और कुछ ही सेकंड में 9 से 12 सेकंड लगेंगे और ये विशालकाय बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो जाएगी, मलबे में तब्दील हो जाएगी।